नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब सपरिवार कुशल होंगे, आप स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर होंगे और आगे भी भविष्य में आप अच्छे रहें, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आज मैं आपसे कुछ बातें करने, कुछ विचार देने यहाँ पर आपके सामने आई हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगी, वर्तमान परिस्थितियाँ हम जानते हैं कि वैश्विक महामारी है, जो किसी एक परिवार, एक समाज या एक शहर की महामारी नहीं है, बल्कि एक पूरी वैश्विक महामारी है जिससे हम सब जूझ रहे हैं। हम कई लोगों को अपने रिश्तों में, कई लोगों को खो चुके हैं और आने वाला समय हमें नहीं पता कि कैसा होना है, लेकिन हम अपने विचारों को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, कैसे सकारात्मक रख सकते हैं अपने आप को, इसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगी, अगर आप पढ़ने में रुचि रखते हैं तो आप अच्छा साहित्य पढ़ें। अच्छा साहित्य हमारे विचारों में हमेशा परिवर्तन लाता है। किसी दार्शनिक ने कहा भी है कि किसी देश की संस्कृति को अगर जानना है तो अच्छा साहित्य वहाँ के जान लो, या अच्छा साहित्य अगर आप वहाँ का पढ़ लो तो आप उस देश की संस्कृति को समझ सकते हो। क्योंकि साहित्य से मेरा मतलब कोई हिंदी की बुक से नहीं है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, जिसमें भी आपको रुचि हो उस पुस्तकों को इस समय अपने जीवन का एक हिस्सा बनाओ। पुस्तकें पढ़ने से एक लाभ होगा कि आप उस समय तक कोई नेगेटिव विचार आपके मन में नहीं आएगा। सेकंड है कि आपकी वोकेबलरी, आपकी शब्द भंडार बढ़ेगा, आप अच्छा सोचने पर मजबूर होगे, आपकी जानकारी बढ़ेगी, आप जानकारी इंप्रूव होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आगे ये जो भविष्य में आपकी दिशा है वो निर्देशन करने का कार्य भी करेगा। तो सर्वप्रथम आप आदत डालें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें। अगर है कि आपके पास पुस्तकें नहीं हैं और आप पढ़ना चाहते तो ऐसे समय पर आपके पास इंटरनेट है, आप उस पर अच्छी अच्छी साइट पर जाइए, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, डाउनलोड कीजिए, तो उनको अपना हिस्सा बना लो। पूरे दिन भर में आप 1 घंटे समय निकाल कर कुछ पुस्तकों को पढ़ सकते हो जो आपकी रुचि के अनुसार हो। इसके अलावा आपको अगर पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है तो आप, जैसे कि दूसरा कोई कार्य है, जैसे आपको गार्डनिंग करना पसंद है, आपको पेंटिंग बनाना पसंद है, आपको अच्छा गाना गाना पसंद है, अगर आप कोई अच्छा वाद्य यंत्र बजाते हैं तो, या कोई अच्छी कुकिंग करते हैं, तो मुझे लगता है वो काम भी इस समय आप कर सकते हो। क्योंकि ये वो समय है जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखकर बाहर के नेगेटिव वातावरण से बच सकते हैं। आप अपने आगे की भविष्य की तैयारी करें कि आपको आगे क्या करना है। ये वाली तैयारी भी, ये बहुत अच्छा समय है आपके पास में, जबकि आपको पढ़ाई के प्रति इतनी चिंता नहीं है इस समय, तो आप अपना ये वाला काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा था कि आप अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छा साहित्य पढ़ें जो भी आपकी रुचि के अनुसार हो। दूसरा है कि इस समय वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, 18 के प्लस हैं उनके भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है, 45 का तो पहले ही हो चुका था। अगर आप 18 के हो चुके हैं, मुझे लगता है सब हो चुके होंगे। इसके अलावा आपके परिवार में कोई है तो उन सबको प्रेरित करें वैक्सीनेशन के लिए। अगर कोई 45 के एज का व्यक्ति जो रह गया हो, जो नहीं लगवा पा रहा हो या कोई डर रहा हो, तो उसको आप मोटिवेशन दे सकते हैं। क्योंकि इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय मुझे जो नज़र आता है वो सिर्फ वैक्सीनेशन है। इसके अलावा दवाइयाँ हैं, गोली है, पर इन सब के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी आप देख रहे हैं रोज़ के उसमें कि हो रहे हैं। तो हम वैक्सीनेशन के माध्यम से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, ये करना चाहिए। और इसके लिए आप अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करें, खुद भी अवेयर रहें, अपने परिवार के लोगों का भी ध्यान रखें। विशेष तौर से जो आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसका विशेष ध्यान रखें, उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से, उसके खान पान से, सब दृष्टि से उसको खुश रखने का प्रयास करें। तीसरा, मैं इसके लिए आपको एक छोटी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि एक बहुत पराक्रमी राजा था। उसने बहुत युद्ध जीते, बहुत जगह जगह उसका फतेह फैलाई। एक बार क्या हुआ कि एक युद्ध लड़ने वो जब गया तो उसकी एक आँख और उसका एक पैर चला गया उस युद्ध में। अब वो जब घर आया ठीक हो गया, लेकिन उसका एक पैर और आँख जा चुकी थी। एक दिन वो उस सभागार में जाता है जहाँ पर बहुत सारे जो उसके पुराने राजा रह चुके थे, वहाँ पर जो उसके परदादा थे, दादाजी थे, उसके पिता थे, जिन्होंने राज्य किया था, उन सब के चित्र लगे हुए थे बड़े सुंदर सुंदर से। वो सब चित्र को, सब फोटो को बड़े ध्यान से देखता है। फिर उसके पिता के पास में एक खाली स्थान होता है, तो उसको ये याद आता है कि आने वाले समय में जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरा फ़ोटो यहाँ पर लगेगा। फिर वो सोचता है कि ये सब चित्र कितने सुंदर हैं, लेकिन मैं कैसा लगूँगा, मेरी एक आँख नहीं है, मेरा एक पैर नहीं है। तो उसके मन में एक विचार आता है, क्यों ना मैं एक अपने जीते जी एक सुंदर सा चित्र बनवा लेता हूँ। अब वो पूरे नगर में सूचना करवाता है, जो चित्रकार होते हैं उन लोगों को, कि जो भी मेरा अच्छा सुंदर चित्र बनाएगा मैं उसको बहुत सारा
असरफी और बहुत सारे धन धान्य से उसको परिपूर्ण कर दूंगा। लेकिन अगर जो मेरा चित्र नहीं बना पाया तो मैं उसके दोनों हाथ कटवा सकता हूँ। अब सभी चित्रकारों ने, जितने बड़े बड़े चित्रकार थे, सबने ये बात सुनी। सबको लगा कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा, ये तो इसकी एक आँख नहीं है, इसका एक पैर नहीं है, इसका सुंदर चित्र तो बन ही नहीं सकता। अब किसी ने भी हार नहीं भरी। तभी एक 20-22 साल का युवा चित्रकार होता है जो राजा जी के पास आता है और बोलता है कि मैं आपका चित्र बनाऊंगा। बाकी जो चित्रकार होते हैं सब बड़ा आश्चर्य करते हैं, सब उसकी बुद्धि पर हंसते हैं, कितना बेवकूफ़ लड़का है, इतनी छोटी उम्र का है, जब हम नहीं बना सकते तो ये कैसे बनाएगा, इसको अपने जीवन से मोह नहीं है। इस तरह से तरह तरह की बातें उसके बारे में होती है। जो राजा होता है वो भी ये कहता है कि बस तुम्हें शर्त याद है कि अगर तुम नहीं बना पाए तुम्हारे साथ क्या होगा। तो बोले हाँ राजा जी, मुझे शर्त याद है। अब वो ठीक है, बोले तुम बनाओ। अब वो जब घर जाता है चित्र बनाना शुरू करता है। 3 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं। 10वें दिन वो एक सुंदर सा, मतलब जो चित्र होता है वो लेकर आता है, पूरा कवर करा हुआ रहता है। अब जब चित्र लाता है तो राजा उसको खोल कर देखते हैं कि उस चित्र में घोड़े पर, जो राजा हैं वो घोड़े पर बैठे हुए हैं और एक हाथ से उन्होंने लगाम पकड़ी हुई है। उनका एक साइड का जो पोज है, जो उनकी आँख है अच्छी, वो उस तरफ से दिख रही है, और उनका पैर, जो अच्छा पैर है, वो उसने नीचे दिखाई दे रहा है उस चित्र में। बहुत सुंदर चित्र। वो जितने भी चित्र वहाँ पर लगे हुए थे उन सबसे ज़्यादा सुंदर चित्र वो चित्र था। राजा बड़ा खुश होता है, बहुत सारी असरफी, बहुत सारा धन धान्य से उसको पुरस्कार देता है, और उसको लगता है कि जितने भी चित्र यहाँ पर लगे सबसे ज़्यादा अच्छा मेरा चित्र है। ये छोटी सी कहानी थी, पर मैं आपको ये बताना चाहती कि उस युवा लड़के ने इतनी निगेटिविटी में, इतनी नकारात्मकता में, जबकि राजा की एक आँख नहीं थी, एक पैर नहीं था, लेकिन जब उसने अपने चित्र से, रंगों से उस चीज़ को पॉजिटिव बना दिया, उसने उस हिस्से को दिखाया जो पॉजिटिव था, उसने उसमें जिससे कि राजा खुश हो गया और उसके जीने की आगे उम्मीद बढ़ गई। उसे लगा कि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो ये समय, ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये वो समय है जब हम छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढ सकते हैं और हमारे आसपास के वातावरण को पॉजिटिव रख सकते हैं। इसके लिए हमारे महाविद्यालय की तरफ से आपके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग के एक प्रतियोगिता रखी जा रही है, जिसमें आप मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएंगे। मुझे आशा करती हूँ, मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ इसके लिए, कि आप हम सबको और अपने मित्र को, सभी को जो आपकी स्टोरी इस माध्यम से सुनेंगे, मुझे लगता है कि वो काफ़ी मोटिवेट होंगे और ये आपका नया सृजनात्मक कार्य होगा जो आपको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और आप बहुत अच्छे से हम सबको स्टोरी सुनाएं, जिससे हम सब भी प्रेरित हों। आप सबको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।